वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स BSR। और आज मैं तुम लोगों के लिए ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 6। ये जो चैप्टर 6 है ज्योमेट्री का, ये थोड़ा सा वैसे देखा जाए तो हमारे ओवरऑल ज्योमेट्री में इजी है, बट प्रॉपर्टीज थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए कभी कभी तुम्हें इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी ज्योमेट्री इमेजिनेशन से कनेक्टेड है तो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, बाकी प्रैक्टिस से इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मैं तुम्हें कुछ इसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, और ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं इसमें मैं सबसे पहले ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो तुम्हें दिख रहा होगा। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ए रेक्टेंगल। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चंस मैंने जिस लैंग्वेज में लिखे हैं, लैंग्वेज चेंज होके भी आ जाती है, बट ये वाला क्वेश्चन तुम्हें इसी लैंग्वेज में मिलेगा। और इसमें ही कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, मैं दो पैरेलल लाइन बना लेता हूं और इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, और एक ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों पैरेलल लाइन को। पैरेलल लाइन के नाम भी मैं ले लेता हूं, सपोज ए और बी, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं इसे, ए और बी ये मैंने नाम ले लिए, और इधर सी और डी, ये जो ट्रांसवर्सल है इसका नाम मैंने ले लिया पी और क्यू। पी क्यू ट्रांसवर्सल है। जो ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब वो दोनों लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। मान लो ई और एफ, ये दो पॉइंट हो गए जहां पे ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमसे ये कह रहा है कि ये प्रूव करना है हमें कि अगर जो इंटीरियर एंगल्स है इसके दोनों, जो दो पेयर है इंटीरियर एंगल्स के, एक इधर ये है एंगल BEF और DFE, एक तो पेयर ये हो गया इंटीरियर एंगल्स का, और एक पेयर इधर है ये वाला इंटीरियर एंगल्स का CFE और AEF। तो ये जो दो पेयर है इंटीरियर एंगल्स के, इनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो अगर इसका मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये दोनों आपस में मिलेंगे। मान लो कुछ डाल लेते हैं M, और इधर ये बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं और ये बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये एक दूसरे को मिलते हैं, सपोज N। अब हमें ये जो अंदर फिगर बन गई MENF, इसको एक रेक्टेंगल शो करना है। तो इसको शो करने के लिए रेक्टेंगल हमें थोड़ी सी क्वाड की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल शो करने के लिए पहले हमें इसे पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा, और पैरेललोग्राम शो करने के बाद फिर हमें इसे रेक्टेंगल दिखाना है। तो गिवन में हमारे पास जो काम की चीज है वो है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये भी पैरेलल CD, और एक हमारे पास काम की चीज ये है कि ये जो NE है, NF है, ये सब बाइसेक्टर्स है। NE, NF एंड और ME एंड MF आर द बाइसेक्टर्स। ये सब बाइसेक्टर्स हैं, और किस एंगल के वो तुम्हें दिख रहा है, मैं लिख ले रहा, स्पेस थोड़ा कम है। अब हमें दिखाना है कि ये जो फिगर बनती है अंदर MENF इज ए रेक्टेंगल, इसे एक रेक्टेंगल दिखाना है। अब इसको रेक्टेंगल दिखाने के लिए पहले इसे पैरेललोग्राम दिखाना है। तो पैरेललोग्राम हम कैसे दिखाएंगे वो देखो। तो उसके लिए सबसे पहले तुम अपने को जो कंसंट्रेट करोगे वो दो बाइसेक्टर्स पे करोगे, और वो दोनों बाइसेक्टर हैं, एक तो तुम ये जो लाइन है, एक तो इसका ये वाला बाइसेक्टर लो और एक इसका अपोजिट बाइसेक्टर लो, ये दोनों बाइसेक्टर लो। और वैसे ही एक क्वेश्चन भी होता है पर्टिकुलरली कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी दिया है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल के बाइसेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर पैरेलल होते हैं। मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा।
तो ये अल्टरनेट एंगल के बाइसेक्टर आपस में पैरेलल है। तो इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन है और यहाँ पे एन है और यहाँ पे एम, ये ई है और ये एफ। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो ई एन है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। सिंस एन ई बाइसेक्ट एंगल ए ई एफ, ये एंगल ए ई एफ को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्टर से हमें तीन फायदे होते हैं। एक तो ये पार्ट्स इक्वल होते हैं और ये पार्ट्स होल के हाफ होते हैं। तो हम इस वाले एंगल को, एंगल एन ई एफ को दिखा देंगे एंगल एन ई एफ इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ई एफ। ये इस होल का हाफ होगा, पहली इक्वेशन। ऑल्सो ऐसे ही हम दूसरा बाइसेक्टर ले लेंगे एम एफ। एम एफ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ई एफ डी को, ई एफ डी को। तो इससे हम इसका पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे इस वाले एंगल की, एंगल ई एफ एम। एंगल ई एफ एम इज इक्वल टू ई एफ एम इक्वल हाफ एंगल ई एफ डी। ये हमने सबसे पहले बाइसेक्टर से दो रिजल्ट ले लिए कि बाइसेक्टर एंगल के दो इक्वल पार्ट करता है, पार्ट हमेशा होल के हाफ होते हैं। तो पार्ट्स को मैंने होल का हाफ ले लिया। अब क्योंकि हमें ये लाइन पैरेलल दी है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल पूरा इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। सिंस एंगल ए ई एफ इक्वल होगा एंगल ई एफ डी के, और इसका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। अब ये यूक्लिड ने हमें सिखाया कि जब दो चीज इक्वल होती है तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। तो इससे हम रिलेट ले लेंगे हाफ ए ई एफ इक्वल हाफ ई एफ डी। अब यहां पे हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज करेंगे और हाफ ए ई एफ की वैल्यू है एन ई एफ या एन ई एफ इक्वल हो जाएगा हाफ ई एफ डी की वैल्यू है ई एफ एम, ई एफ एम। और आगे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये हमने इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा दिया। यानी ये वाला एंगल, ये जो एंगल था एन ई एफ, इसको हमने एंगल एम एफ ई के इक्वल दिखा दिया। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये खुद एक अल्टरनेट एंगल का पेयर है। ये वाली लाइन है एक और एक ये वाली लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, जेड बना रहे हैं दोनों। और जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस मस्ट बी पैरेलल। तो अब यहां पे हम लिख देंगे सिंस ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है वो इक्वल है। इट मींस EN पैरेलल टू MF, EN पैरेलल टू MF। ये हमने एक पेयर पैरेलल दिखा दिया। अब हम सिमिलरली लिख देंगे क्योंकि दूसरे को हमें जरूरत नहीं है दिखाने की। और सिमिलरली हम एंगल, ये जो से हमने ये वाली लाइन पैरेलल दिखाई है, ऐसी हम ये वाली लाइन को भी इसके पैरेलल कह सकते हैं। अगर हम ये एंगल और ये एंगल इसी मेथड से इक्वल दिखा दें तो NF पैरेलल टू EM, NF पैरेलल टू EM। और इसका मतलब जब बोथ पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल है तो ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर MENF is a parallelogram because both pair of opposite sides are parallel। दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल है, इसलिए ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब पैरेललोग्राम प्रूफ होने के बाद इसे रेक्टेंगल दिखाने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम इसके डायगोनल इक्वल दिखाएं और या फिर हम इसका एक एंगल 90 दिखाएं। तो अब एक एंगल हम 90 आसानी से दिखा सकते हैं क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा एंगल ये वाला जो है CFE, मैं यहां फिगर बना के दिखाता हूं। CDE
डी एक लाइन है और ये एक रे है इस पे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा उनका सम 180 होगा। एंगल सी एफ ई का और एंगल ई एफ डी का, इनका सम 180 होगा। सी एफ ई प्लस एंगल ई एफ डी या डी एफ ई इज इक्वल टू 180। ये लीनियर पेयर एक्सियम है, मैंने एल डॉट पी लिखा है, इसका मतलब लीनियर पेयर एक्सियम। और ये हमें पता है कि अगर हम दो चीज इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। तो अगर इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो हाफ सी एफ ई प्लस हाफ डी एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180। अब तुम यहाँ पे बाइसेक्टर का यूज करोगे तो ये जो एंगल है इसका हाफ, ये पार्ट भी हो सकता है, ये पार्ट भी हो सकता है। तो इसके हाफ की जगह एन एफ ई ले लोगे, इसका हाफ हो जाएगा एन एफ ई। और इधर ये भी बाइसेक्टर है तो इसका हाफ या तो ये पार्ट ले लो एम एफ डी, या ये ले लो ई एफ एम। तो ई एफ एम ले लेंगे हम, ई एफ एम। ये हमने दोनों रिजल्ट बाइसेक्टर से ले लिए। अब जब इन दोनों एंगल्स को तुम ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, यहां से लेके एन एफ एम तक का। इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पे ये एंगल एन एफ एम बन जाएगा, एंगल एन एफ एम। और जब हमने एक एंगल इसको पैरेललोग्राम का 90 डिग्री दिखा दिया तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो सिंस वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम is 90 degree, therefore parallelogram MENF is a rectangle। तो इस तरह से हम इसे रेक्टेंगल शो कर देंगे। तो ये मेथड तुम्हारी समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन लगभग सभी बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिया है। अब इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं, और मैं फिर तुम्हें जो अभी क्वेश्चन कुछ कराए थे इसके बेस पे मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिया है क्वेश्चन, जो ये अभी हमने अल्टरनेट एंगल्स को पैरेलल दिखाया था, अल्टरनेट एंगल के जो बाइसेक्टर थे उनको पैरेलल दिखाया था। तो सेम इसी बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन और है जिसमें हम यही काम करेंगे। और इस क्वेश्चन में हमें दो लाइन दी है, आपस में पैरेलल है, और इसके क्वेश्चन वैसे 4 होते हैं ये। एक तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है और बाकी एक्स्ट्रा बुक में तुम्हें मिल जाएंगे। तो उन्हीं में से मैंने 4 में से 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया है और बाकी एक उसके जैसा क्वेश्चन दूसरा लिया है, जो उसका सब्स्टिट्यूट है, यानी उसकी जगह पे वो भी आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका प्रूफ है ये, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने प्रूफ वाले लिए। If the bisectors of a pair of corresponding angles formed by a transversal with the given lines are parallel, अगर कोई दो लाइन है और दो लाइन है, बना लेता हूं मैं। अगर ये दो लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, लाइन के नाम कुछ भी डाल दो, ए बी और सी डी डाल दो। अगर ये दो लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, मान लो पी क्यू, और ये ट्रांसवर्सल इसको ई और एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है, फिगर बिल्कुल पहले वाली बनाइए। तो ये कहता है कि अगर बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल विद द टू गिवन लाइंस आर पैरेलल। अब यहाँ पे कोरस्पोंडिंग एंगल के 4 पेयर बनते हैं, तो उनमें से कोई से भी 2 पेयर हम अगर ले लेते हैं, और 2 पेयर मैं वही लेता हूँ जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिए। एक तो ये वाला मैं कोरस्पोंडिंग एंगल ले रहा हूँ और इसके साथ में ये ले रहा हूँ, तो ये एक पेयर हो गया कोरस्पोंडिंग एंगल का। इनके जो बाइसेक्टर्स हैं, ये इसका बाइसेक्टर है, मान लो मैं यहाँ P डाल दूं, M डाल दूं और यहाँ पे N डाल दूं, तो ये जो बाइसेक्टर्स हैं ये आपस में पैरेलल दिए हैं कि बाइसेक्टर्स आर पैरेलल। तो प्रूव दैट गिवन लाइंस आर पैरेलल, तो हमें इस AB और CD को पैरेलल दिखाना है। तो गिवन में हमारे पास काम की चीज है कि ये बाइसेक्टर है, पहली काम की चीज कि EM और FN, EM and FN are the bisectors of angle। EM तो बाइसेक्टर है P
PE, ये E पॉइंट है, PEB का, PEB, और जो FN है वो बाइसेक्टर है EFD का, एंगल EFD। तो ये दोनों बाइसेक्टर है इन एंगल्स के, और साथ में ये बाइसेक्टर्स पैरेलल भी हैं, EM पैरेलल टू FN। ये दोनों बाइसेक्टर्स आपस में पैरेलल दे रखे हैं। अब हमें इन लाइंस को पैरेलल दिखाना है, तो ये काम मैंने अभी अल्टरनेट एंगल के साथ किया था उल्टा, कि अब हमें AB पैरेलल टू CD दिखानी है। थोड़ी देर पहले मैंने किया था कि अगर AB पैरेलल CD है तो ये अल्टरनेट एंगल के बाइसेक्टर पैरेलल होते हैं, ये मैंने प्रूव किया था। अब हमें उल्टा क्वेश्चन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर पैरेलल है, तो हमें ये लाइंस को पैरेलल दिखाना है। तो इसके लिए जब हम प्रूव करेंगे तो प्रूफ में हम सबसे पहले जो मैंने अभी किया था बाइसेक्टर का यूज करेंगे। तो हमें दिया है कि EM बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PEB को, और अभी मैंने तुम्हें बताया था बाइसेक्टर का यूज कि बाइसेक्टर हमेशा एंगल के दो इक्वल पार्ट करता है, और पार्ट हमेशा होल के हाफ होते हैं। तो ये जो पार्ट होंगे ये आपस में इक्वल होंगे, और ये पार्ट एंगल PEM या एंगल MEB इस होल एंगल के हाफ होंगे। तो इसमें तुम ऊपर वाला ले लो PEM, तो एंगल PEM जो होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल PEB। ये हमने पहला भी लिख लिया। ऑल्सो एंगल ये जो FN है, FN बाइसेक्ट कर रहा है, FN बाइसेक्ट्स एंगल EFD को, तो इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा एंगल EFN। ये जो पार्ट है इसका EFN ये इक्वल हो जाएगा हाफ एंगल EFD। ये बनी सेकंड इक्वेशन। तो एक तो ये बाइसेक्टर का यूज तुम सीख जाओ। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो फिगर को, केवल अपने आप को इस लाइन पे और इस लाइन पे फोकस करो, तो तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें ये दोनों लाइन पैरेलल दी हुई है। तो एक लाइन तो तुम ये देखो EM, और एक लाइन इसके साथ में देखो FN। ये दो लाइन है तुम्हारे पास, एक लाइन है EM और एक लाइन है FN। और तुम इधर देखते हो तो ये E और F आपस में मिले हुए हैं, जॉइंट है। देखो ये आपस में जॉइंट है इस वाली लाइन से, और ये लाइन आगे तक प्रोड्यूस हो रही है PQ। तो अब तुम देखते हो ये वही वाली फिगर बन गई कि जब हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखा दिया है, यहाँ P है यहाँ Q है, और ये ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइंस की, क्योंकि इन दोनों लाइंस को ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन यहाँ अलग अलग दो पॉइंट पे, तो ये ट्रांसवर्सल हुई। और जब ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो अगर EM पैरेलल टू FN है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस EM पैरेलल टू FN, ये हमें गिवन है। तो इससे शिक्षा मिलेगी एंगल PEM इक्वल एंगल EFN। ये B तो इस साइड का है, इसका पॉइंट है B, तो EFN। और ये है कौन सा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और पैरेलल लाइन के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। और ये यूक्लिड ने हमें बताया था जब जो चीज इक्वल होती है तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। हाफ PEM इज इक्वल टू हाफ EFN। अब इसके बाद तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का यूज करना है। तो हाफ PEM की वैल्यू जो है हाफ PEM, अगर तुम देखो तो ये PEM जो एंगल है PEM, ये एंगल यहाँ पे PEM की वैल्यू है हाफ PEB। तो हाफ, तुम फिर इसका मतलब हाफ मत करो, यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो तुम यहीं से PEM की जो वैल्यू है हाफ PEB वो पुट कर दो PEB, और EFN की जो वैल्यू है EFN की हाफ वो EFD यहाँ पुट कर दो EFD। और ये काम तुमने किया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तुमने PEM की वैल्यू पुट कर दी हाफ PEB और EFN की वैल्यू पुट कर दी हाफ EFD।
अब यहाँ से हाफ से हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी यूक्लिड का एक्सियम है कि जब दो चीज इक्वल होती है तो उनके डबल भी इक्वल होते हैं। तो हाफ को डबल करोगे 1 बन जाएगा, और इधर हाफ का डबल करोगे 1 बन जाएगा, यानी आपस में कैंसिल हो गए। अब इससे तो मेरे रेट मिल गया कि ये PEB इक्वल आ गया EFD। अब जरा इसे देख लो, पूरी फिगर में तुमने प्रूव कर दिया PEB ये पूरा एंगल इक्वल है EFD इस पूरे एंगल के, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इन दोनों लाइंस के इस ट्रांसवर्सल से बने हुए। तो जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो अब यहां लिख दो सिंस ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब AB पैरेलल टू CD, इसका मतलब लाइंस मस्ट बी पैरेलल। अब इसके बाद मैं इसको फिगर को हटाऊंगा नहीं, और साथ में इसका दूसरा क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन नंबर 3 वो यही करूंगा, और तुम उसमें पढ़ोगे कि अब की बार इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है। ये इसका कन्वर्स है क्वेश्चन का उल्टा, कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें प्रूव करना है कि बाइसेक्टर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। अब की बार क्वेश्चन उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, कि अब की बार से उसमें लाइंस को पैरेलल दे दिया, यानी कि AB पैरेलल टू CD दे दी, AB पैरेलल टू CD, और अब की बार हमें बाइसेक्टर्स को पैरेलल दिखाना है, यानी कि EM पैरेलल टू FN। अब की बार हमें बाइसेक्टर्स को पैरेलल दिखाना है। वैसे ही क्वेश्चन अल्टरनेट एंगल्स पे भी आता है, तो सेम इसी मेथड से प्रूव करना होगा। तो अब की बार से हमारे पास गेम उल्टा हो गया, बट बाइसेक्टर का यूज उल्टा नहीं होगा, बाइसेक्टर तो एज इट इज रहेंगे। अब की बार से बस यहाँ पे गिवन में ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ हमें दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD, और अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से बदलेगा, क्योंकि अब हमें AB पैरेलल टू CD दिया है, तो अब हम ये एंगल इक्वल नहीं ले सकते, तो इसलिए अब मैं यहां से इसको चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को, और अब की बार AB पैरेलल टू CD है हमारे पास, तो कौन से एंगल फिर हमारे इक्वल होंगे, तो जो अभी हमने AB पैरेलल CD के लिए दिखाए हैं वो एंगल्स आपस में इक्वल हम ले सकते हैं। और वो कौन से एंगल है वो तुम्हें दिख रहा होगा, जब ये AB पैरेलल CD है, ये AB है और ये CD है, और ये ट्रांसवर्सल है PQ, और ये इसको E पे काट लिया और इसको F पे। तो अब तुम देखोगे कि जब ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल PEB इक्वल होगा EFD के। इससे शिक्षा मिलेगी एंगल PEB इक्वल एंगल EFD, और ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक्सियम होती है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये हमें एक रिजल्ट यहां से मिल गया AB पैरेलल CD से। अब यहां पे तुम हाफ का यूज करोगे कि हाफ PEB इक्वल होगा हाफ EFD। जब दो चीज इक्वल होती हैं तो यूक्लिड ने बताया था कि उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। अब तुम्हें हाफ PEB की वैल्यू पता है, वो यहां पुट कर दोगे एंगल PEM, और इक्वल हो जाएगी हाफ EFD की वैल्यू पुट कर दोगे EFN, और आगे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमारा काम बन गया, क्योंकि अब हमने ये प्रूव किया है कि, अब मैं इसको मिटा देता हूं, और हमने ये प्रूव किया है कि ये वाला जो एंगल है ये लाइन में हटा देता हूं, और जो मैंने प्रूव किया है मैं वो देखता हूं। तो मैंने प्रूव किया है एंगल PEM, ये वाला एंगल PEM, ये मैंने एंगल इक्वल दिखाया है एंगल EFN, इसको आगे बढ़ा देता हूं और ये लाइन ऐसे बन जाती है EFN। मैंने ये दोनों एंगल इक्वल दिखाए हैं, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल अगर इक्वल है तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बने इन दोनों लाइन से और इस ट्रांसवर्सल से। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। तो इससे हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा कि EM पैरेलल टू FN, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है। तो यहां लिख देंगे सिंस ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, तो इससे शिक्षा मिली EM पैरेलल टू FN।
दैट मीन EM पैरेलल टू FN। ये हमें प्रूव करना था कि बाइसेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड है और यही क्वेश्चन दो सेम ऑल्टरनेट एंगल्स में भी हैं, जिनमें से एक मैंने अभी रेक्टेंगल के केस में प्रूव करा था और एक उसका कन्वर्स तुम कर सकते हो। तो चारों क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, ये 3, 4 दोनों लगभग एक जैसे थे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, ये भी हमारे इसी कॉन्सेप्ट से मैच करता हुआ है। इसमें भी कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं ये, और जैसे सेम हमने ये प्रूव किए हैं ऐसे ही हम इनको भी प्रूव कर सकते हैं। और ये भी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन तो इनमें से दिया हुआ है और एक क्वेश्चन इसमें से एक्स्ट्रा है। तो एनसीईआरटी वाला मैं बाद में करूंगा, पहले मैं एक्स्ट्रा वाला लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन है ये एक बुक में दिया हुआ है और इसमें हमें जो प्रूव करना है वो तुम्हें दिख रहा होगा। इसको भी प्रूव करने के कई तरीके होते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 यानी प्रूफ, एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर दो स्ट्रेट लाइन है तो हमें ये प्रूव करना है कि इनके जो एक पेयर अगर हम कोई लेते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का, तो वैसे वो इक्वल होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इनके इंटरसेक्शन से जो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल के दो पेयर बनते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। अगर इनके बाइसेक्टर्स हम ले लें एक पेयर का, जैसे इसका बाइसेक्टर हम ले लें ये वाला, मान लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है और मैं ये एक बाइसेक्टर ले लेता हूँ OE और एक इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल का बाइसेक्टर ले लेता हूँ OF। ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टर्स एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। कभी कभी ये भी प्रूव करने का आता है कि अपोजिट रेस है, तो अपोजिट रेस का मतलब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये अपोजिट रेस भी काउंट हो जाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो गिवन है उसमें काम की चीज तो यही है कि AB और CD दो स्ट्रेट लाइन है। AB एंड CD आर स्ट्रेट लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस, कुछ भी लिख दो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है और साथ में एक काम की चीज ये भी है कि ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं OE एंड OF। OE एंड OF आर द बाइसेक्टर्स। किसके बाइसेक्टर्स हैं? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। OE जो बाइसेक्टर है वो तो है BOC का और OF जो बाइसेक्टर है वो AOD का। आगे रेस्पेक्टिवली तुम लगा लेना। अब हमें जो दिखाना है, हमें शो करना है कि ये EOF एक स्ट्रेट लाइन है। हमें शो करना है EOF इज ए स्ट्रेट लाइन। इसको एक लाइन शो करना है। तो लाइन शो करने का तरीका होता है कि जो लाइन की प्रॉपर्टीज होती है वो रिवर्स यूज करनी है। लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उस पे एक पॉइंट पे जितने एंगल्स बनते हैं एक साइड, उनका सम 180 होता है। तो अगर हम ये जो एक साइड एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, अगर इन एंगल्स का सम अगर हम 180 दिखा देते हैं तो ये लाइंस आपस में वो ये स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगी। अब पहले तो मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, नाम ने लिख के नंबरिंग भी कर सकते हैं हम। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ एंगल 1, यहाँ एंगल 2, इस पे एंगल 3, इस पे एंगल 4, इस पे एंगल 5 और इस पे एंगल 6। मैं ये मार्किंग कर दी, 6 एंगल मैंने डाल दिए, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अब हमें जो दिया है पहले उसका यूज कर लो। और हमें दिया है एक तो कि OE जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BOC को। तो इससे एक शिक्षा तो हमें ये मिलेगी कि ये एंगल 4 और 5 आपस में इक्वल है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। ऐसे ही हमें दूसरी शिक्षा ये मिलेगी कि OF जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, OF बाइसेक्ट एंगल AOD को। तो इससे भी हमें एक शिक्षा मिल जाएगी कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ये दो शिक्षाएं ले लो। और तीसरी शिक्षा तुम्हें दिख रही होगी कि ये जो AB है और CD है दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो एंगल 3 और 6 भी इक्वल होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ऑल्सो एंगल 3 इक्वल एंगल 6। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसे डाल दो थर्ड। अब तुमने ये सुना होगा कि एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनते हैं चारों तरफ,
डिफरेंट रेज निकलती हैं, तो उन सारे एंगल्स का सम 360 होता है कंप्लीट एंगल। सम ऑफ द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। तो इन सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 का सम होगा 360 डिग्री। इसे तुम कंप्लीट एंगल भी लिख सकते हो और सम ऑफ द एंगल भी लिख सकते हो, कंप्लीट एंगल, या फिर ये भी लिख सकते हो कि सम ऑफ द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। अब तुम्हें जो टारगेट है वो है एक साइड के एंगल्स का सम 360 वो 180 दिखाना है। तो इस लाइन को अगर शो करना है तो इसकी एक साइड, अब या तो तुम 1, 6, 5 का सम 180 दिखाओ या 2, 3 और 4 का सम 180। तो मैं 2, 3, 4 पे फोकस करता हूँ, 2, 3, 4 का सम 180 दिखाऊंगा। तो उसके लिए 1 मेरे लिए यूजलेस है, तो 1 की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा और 2, 3, 4 तो मेरे को चाहिए। इधर मैं 5 को हटा दूंगा और 5 की जगह मैं 4 यूज कर लूंगा क्योंकि 4 की मेरे को जरूरत है, और 6 को भी मैं हटा दूंगा और 6 की जगह 3 यूज कर लूंगा क्योंकि 3 की भी मेरे को जरूरत है। अब ये सब डबल डबल हो जाएंगे, 2 एंगल 2, 2 एंगल 3 और 2 एंगल 4, और इनमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया और जब 2 से मैं बोथ साइड डिवाइड करूंगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। अब यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि एक पॉइंट पे इसके एक साइड जो एंगल बन रहे हैं इनका सम 180 आ रहा है। मींस ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन, दोनों रे एक दूसरे के अपोजिट होंगी और एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी, यानी कि EOF इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से तुम्हें ये क्वेश्चन करना होगा, और ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम आते हैं लाइन्स एंड एंगल की अभी अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ, और ये पहली एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल है बट उसकी लैंग्वेज चेंज है, और ये क्वेश्चन बहुत तरीके से दिया हुआ है बुक में। मतलब मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज्यादा डिफरेंट लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने, और यहाँ मैंने उसमें से एक लैंग्वेज ली है और बाकी लैंग्वेज भी मैं तुम्हें इसकी बता देता हूँ। एक तो इसकी एग्जाम्पल बुक में दी हुई है, एग्जाम्पल सेकंड, चैप्टर 6 में एग्जाम्पल सेकंड यही क्वेश्चन है, बस वहां पे भी लैंग्वेज चेंज है और यहाँ पे एक नई लैंग्वेज में दिया है, और इसके अलावा भी एक लैंग्वेज और इसकी चलती है मार्केट में, वो लैंग्वेज भी तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो प्रूफ मैं करा रहा हूं, इसमें दिया है कि द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ए राइट एंगल। कि जो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, मान लो ए बी, मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं और एक इस पे मैं रे डाल देता हूं क्योंकि मुझे लीनियर पेयर पे काम करना, तो एक रे लेनी पड़ेगी OC। अब इनके जो बाइसेक्टर्स होते हैं, ये लीनियर पेयर जो बनते हैं दोनों एंगल BOC और AOC, ये जो दो एंगल बने लीनियर पेयर, इनके जो बाइसेक्टर्स होते हैं, जैसे इसका बाइसेक्टर है ये वाला, मान लो OP, और इसका बाइसेक्टर AOC का ये है OQ। तो ये कहता है क्वेश्चन में कि द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ ए लीनियर पेयर, तो ये जो बाइसेक्टर्स हैं OP और OQ, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल POQ इज ए राइट एंगल। ये एक राइट एंगल होगा, यानी ये दोनों बाइसेक्टर है लीनियर पेयर एक्सिस के जो एंगल्स बन रहे हैं उनके, और इन बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल 90 का होता है। तो इसकी एक लैंग्वेज ये भी होती है कि बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये प्रूव करना होता है। तो परपेंडिकुलर के लिए भी तुम्हें ये एंगल 90 का शो करना पड़ेगा, और ये काम मैंने अभी तुम्हें रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाया है, तो तुम 2 मिनट में ये काम कर सकते हो। बहुत सिंपल काम है ये, और गिवन में हमारे पास जो काम की चीज है, एक तो AOB एक लाइन है, और क्योंकि लीनियर पेयर है तो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, और एक काम की चीज है कि OP एंड OQ आर द बाइसेक्टर्स, ये दोनों बाइसेक्टर्स है। OP एंड OQ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BOC एंड एंगल AOC, ये दोनों एंगल के बाइसेक्टर है। और हमें जो दिखाना है, अब मैंने कहा 2 तरीके से आता है, एक तो ये आता है कि बाइसेक्टर्स आर द परपेंडिकुलर, यानी एक में तो हमें दिखाना होता है OP परपेंडिकुलर टू OQ, और इसको प्रूव करने के लिए तुम्हें एंगल POQ को 90 डिग्री का दिखाना पड़ेगा। तो दोनों काम आ जाए तो दोनों काम सेम ही है कि अगर ये एंगल हम 90 दिखा देते हैं तो हम OP को OQ पे परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। अब इस काम को कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल काम है ये, और इसके लिए एक तो बाइसेक्टर का यूज कर लो,
और बाइसेक्टर का यूज करके तुम्हारा आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। तो सिंस ओपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बीओसी को, तो अभी मैंने बाइसेक्टर के तुम्हें 2 रिजल्ट बताए थे कि बाइसेक्टर एंगल के 2 इक्वल पार्ट करता है, और या फिर ये भी हम ले सकते हैं कि जो बाइसेक्टर है वो एंगल को जो पार्ट होता है वो उसका हाफ होता है पूरे एंगल का। तो तुम इस पार्ट को, क्योंकि हमें इस एंगल की जरूरत है तो उसमें ये पार्ट आ रहा है, तो एंगल पीओसी जो होगा वो इस पूरे एंगल का हाफ होगा। एंगल पीओसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बीओसी। तो एक तो तुम ये रिलेट ले लो, और साथ में तुम्हें ये भी दिया हुआ है कि ओ क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एओसी को, तो इससे भी तुम एक पार्ट को, और पार्ट लो ये वाला एंगल सी ओ क्यू, इधर वाला पार्ट लोगे, ये वाला पार्ट नहीं लोगे क्योंकि ये तो एंगल के बाहर जा रहा है हमारे रिक्वायर्ड एंगल के। तो एंगल क्यू ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एओसी। ये तुमने 2 रिजल्ट इससे ले लिए। अब तुम्हें ये पता है कि ये एक लीनियर पेयर एक्सियम है, तो लीनियर पेयर एक्सियम यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, तो खुद ही वो लीनियर पेयर बोल रहा था। तो लीनियर पेयर का मतलब है एंगल एओसी और एंगल बीओसी का सम इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होगा, यानी एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह है लीनियर पेयर एक्सियम। और अभी मैंने बताया कि हाफ से इनटू कर सकते हो तुम बोथ साइड। जब मैंने सेम रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में जो काम किया था वही काम मैं रिपीट कर रहा हूं। हाफ बीओसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180। तो अब तुम यहाँ पे हाफ एओसी की वैल्यू पुट कर दोगे, हाफ एओसी की वैल्यू है क्यूओसी, और ऐसे ही तुम हाफ बीओसी की वैल्यू पुट कर दोगे, अभी मैंने निकाली है टीओसी, और यहाँ पे 180 का हाफ होगा 90। अब जब तुम क्यूओसी को इस एंगल के साथ मिलाओगे तो पूरा एंगल बन जाएगा एंगल पीओक्यू, और जब पीओक्यू 90 का आ जाएगा तो इसका मतलब ओपी परपेंडिकुलर टू ओक्यू, ये भी प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ तो हमसे केवल 90 दिखा रहा था, बाकी इससे परपेंडिकुलर भी प्रूव हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने तुम्हें ये कुछ क्वेश्चंस अभी कराए। अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो और दूंगा, उसमें कुछ और हम क्वेश्चन डिफिकल्ट डिस्कस करेंगे। फिलहाल तुम इनकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू।